चित्राज लक्ष्मीं धर्मिष्ठारे वचसा यदगादारण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदास वरियो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कंदर कंदमूलैः। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्ते प्रियोच्युत। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री आज श्री कृष्णानंद श्री कृष्णानंद महामंडलेश्वर प्रभु का महोत्सव है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदियत् सर्वसत्परम् पश्चादहं यदेतच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदियत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्णानंद महा कीर्तन मंडलेश्वर प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें और श्री कृष्णानंद कीर्तन मंडलेश्वर प्रभु की पद धूलि अपने मस्तक पर धारण करें। जग में शोर परोरी गौर खेलत है होरी। जग में शोर परोरी मास दिवस को नेम न राख्यो सब दिन फाग रचोरी। मास दिवस को नेम न राख्यो सब दिन फाग रचोरी। नित्यानंद अद्वैत भक्त जन किए भक्त इक ठोरी प्रेम को खेल मचोरी।
जग में शोर मचोरी, गौर खेलत है होरी। जग में शोर परोरी, को मृदंग को ताल बजावे, को करतालन जोरी। यादवाय केशवाय नमः गाये, यादवाय केशवाय नमः गाये। होरी लियो सबको चित चोरी, जग में शोर परोरी, गौर खेलत है होरी। जग में शोर परोरी। हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, ये जो गुलाल बरस्योरी। हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, ये जो गुलाल बरस्योरी। महामंत्र श्री मुख ते निज बानी, महामंत्र श्री मुख ते निज बानी, गौर चंद्र जू कहोरी। नहीं साधन दूजोरी, जग में शोर परोरी, गौर खेलत है होरी। जग में शोर परोरी। भाव रसिकता दृढ़ता मजीठी, प्रेम रंग चिरकोरी। भाव रसिकता दृढ़ता मजीठी, प्रेम रंग चिरकोरी। बीजे सोरी भीजे सोरी बारिश में को। जय हो। भीजो सोरी बारिश में को भाग गयोरी, भाग जिनको फूटोरी। श्रीमन महाप्रभु जी की इस भाव रसिकता में, इसकी बारिश में को भीग गया और कोई उसमें से भाग गया जिसका भाग फूट गया। ओहो। भाव रसिकता दृढ़ता मजीठी, प्रेम रंग चिरकोरी। श्रीमन महाप्रभु जी के इस होरी उत्सव में जैसे ही हरि नाम के साथ इस गुलाल को, हरि नाम का गुलाल एक दूसरे पर उच्चारण करके, एक दूसरे पर दृष्टिपात करके, एक दूसरे को देखकर जब गाया गया तो उसमें ऐसा मजीठी बने पक्का रंग सबको प्रेम का मिल गया, भाव का मिल गया। लेकिन इसमें भी ऐसी बरसात हुई, ऐसी घटाटोप वर्षा हुई, लेकिन इसमें भी कोई लोग भाग गए, इसमें डूबे नहीं, भीगे नहीं, जिनके भाग फूट गए थे। भाव रसिकता दृढ़ता मजीठी, प्रेम रंग चिरकोरी। बीजे सोरी बारिश में को भाग गयोरी, भाग जिनको फूटोरी। जग में शोर परोरी। सूरज सी अगणित पतित नहित,
दया का फगुआ दियोरी। सूरज सो अगणित पतितन हित, दया का फगुआ दियोरी। दीन बहाए नाम की नदिया, दीन बहाए नाम की नदिया। फिर पौरी दिए जन नाम में बोरी। जग में शोर परोरी, गौर खिलत है होरी। जग में शोर मचोरी। जय हो। सांवरा डारी गयोरी मेरी चुनरी, सांवरा डारी गयोरी मोरी नई चुनरी पैरंग। रतन हरि जी का ये पद है। आय हाय हाय। सांवरा डारी गयोरी मेरी नई चुनरी पैरंग। नई पैर के मैं घर से निकसी, कर दीनो रस भंग। नई पैर के मैं घर से निकसी, कर दीनो रस भंग। सांवरा डारी गयोरी मेरी नई चुनरी पे रंग। ढीठ लंगर यौवन मद मातो, ढीठ लंगर यौवन मद मातो। जाने न रंग सुरंग, जाने न रंग सुरंग। कहूं सो कहूं री सखी सब कैसे बसे ये। कहूं री सखी अब कैसे बसे रे। रतन हरि के संग, रतन हरि के संग। सांवरा डारी गयोरी मेरी नई चुनरी पे रंग। नई पैर के मैं घर से निकसी, कर दीनो रस भंग। सांवरा डारी गयोरी मेरी नई चुनरी पे रंग। जय हो, जय हो, जय हो। अलबेली कुंवरी महल ठाड़ी, अलबेली, अलबेली कुंवरी महल ठाड़ी अलबेली। गए पिचका रंग भरत श्याम को, उतते प्रीति भरन गाड़ी। हाँ उतते प्रीति भरन गाड़ी अलबेली। अलबेली कुंवरी महल ठाड़ी अलबेली। हो कही मोहन मन मोहत, हो कही मन मोहन, मोहन मन मोहत। मनहु रूप निधि मथि काढ़ी। हाँ मनहु रूप निधि मथि काढ़ी अलबेली। अलबेली कुंवरी महल ठाड़ी अलबेली। वृंदावन हित रूप स्वामिनी, कर ढप बाजत छवि बाड़ी। हाँ कर ढप बाजत छवि बाड़ी अलबेली। अलबेली कुंवरी महल ठाड़ी अलबेली। बोलो होरी के रसिया की जय। श्री श्रीदास गोस्वामी जी द्वारा रचित भजनानंदियों में अन्यतम दास गोस्वामी जी द्वारा प्रणीत मना शिक्षा
इसका कितनी बार चिंतन करके पुनः पुनः लौट कर आते हैं, क्योंकि ये उसकी धुरी है रागानुगा भजन की। रागानुगा भजन भगवान की प्रियालाल जी की नित्य दासी भाव में सेवा की दृढ़ इच्छा, बड़ी परिपक्व इच्छा रखने वालों के लिए ये पथ प्रदर्शक है। दास गोस्वामी जी का ये मना शिक्षा, गुरु गोष्ठे गोष्ठालयिषु सुजने भूसुरघने स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे सदा दंबम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये स्वांत भ्रातश्चटुभिर भी याचे धृत पद। हमने कितनी बार सुना कि इन गुरुजनों में, श्री धाम वृंदावन में, ब्रजवासियों में, ब्राह्मणों में, वैष्णवों में, हे मेरे मन, तो बिना दंभ के अपूर्वतम जो है वो प्रेम कर, भाव कर, भक्ति कर। मन को प्रणाम करते हुए, निहोरा करते हुए मन से कि हे मेरे मन, तू ही ये सब करता है और तू इस प्रकार कर। श्री दास गोस्वामी जी का एक और ग्रंथ है स्वनियम दशकम। स्वनियम दशकम ये बड़े बहुत भयंकर प्रयास के बाद मुझे प्राप्त हुआ है। श्री श्यामलाल हकीम जी, ब्रज विभूति जी के छोटे लाल जी, भागवत कृष्ण जी से, उसमें श्री दास गोस्वामी जी एक विलक्षण बात कहते हैं। जैसे हम रोज सुनते हैं कि गुरु गोष्ठे गोष्ठालयिषु सुजने भूसुरघने स्वमंत्रे निज नामनी, तो मन में आता है ये कैसे हो, अपूर्वा मति दम्भ रहितम, ये कैसे हो। दास गोस्वामी जी कितनी अद्भुत तमातीतम बात अपने स्व नियम दशकम में कहते हैं। इसके लिए मन में इच्छा करो, इसके लिए एक स्वप्न देखो, इसके लिए मन में हो। ये श्री दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, गुरु मंत्रे नामनी प्रभुवर शची गर्भज पदे स्वरूपे श्री रूपे गण युजी त्वदीय प्रथमजे गिरेन्द्र गंधर्वा सरसी मधुरियाम मधुर्युर्यो ब्रजवने ब्रजे भक्ते गोष्ठालयिषु परमस्ताम मम रति ही, कि हे मेरी मन, हे भगवान, हे श्री किशोरी जू, हे श्री रजरानी जू, मेरी गुरुजनों में, गुरु में, मेरे श्री गुरु मंत्र में, नामनी गुरु मंत्रे नामनी, गुरुजनों में, अपने गोपाल मंत्र में और हरि नाम में, शची प्रभुवर शची गर्भज पदे, श्री शची जी के हृदय सिंधु से जो प्रभुवर श्रेष्ठ प्रभु प्रकट हुए हैं, प्रेम दाता गौर हरि प्रकट हुए हैं, उनके श्री चरणों में, और स्वरूपे श्री स्वरूप दामोदर प्रभु के चरणों में, श्री रूपे श्री रूप गोस्वामी और उनके गण युजी, जो उनके पार्षद हैं, श्री रूप प्रभु के साथ, श्री सनातन, श्री रूप, श्री
रघुनाथ भट्ट, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री लोकनाथ, श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी चरण, श्री रूपे गण युजे त्वदीय प्रथमजे, और उनके बड़े भाई श्री सनातन जी के प्रति, गिरेंद्र श्री गिरिराज जी के प्रति, और गंधर्वा सरसी और श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड के प्रति, और मधु यूरिया ब्रजवने, श्री मथुरा मंडल के ब्रज में, मथुरा मंडल के समग्र श्री ब्रज भक्तों में मेरी परमस्ताम मम रति ही, मेरी परम रति कब होगी। जैसे हरे आदमी का ना एक बड़ा मन है, उसके मन में एक कामना होती है, इच्छा होती है। कोई कहता मेरा बड़ा भारी बड़ा पुराना संकल्प है, स्वप्न है, या कोई कहता अब मेरे मन में बस एक ही चाहत रह गई है, भगवान कब पूरी करेंगे। हर एक के मन में ऐसा होता है, और अगर सद में होता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ, जैसे कहते ना कोई वृंदावन में आया, अरे यार मैं ना श्री वृंदावन में तो आए, मैं श्री 108 कुटिया नहीं दर्शन कर सका, जिनमें श्री एक महापुरुषों ने मिलकर साधु जनों के आवास की, भोजन प्रसाद की, भजन की सुविधा की व्यवस्था की है। दूसरे ने कहा चलो कुछ छोड़ के जाना चाहिए, अगली बार आने का उत्साह और चाव बना रहता है। मैं श्री श्री ब्रजमंडल में आया, मैं मानसरोवर नहीं जा सका, मैं श्री श्री रमेश बाबा का सत्संग नहीं सुन सका, मैं श्री श्री गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर सका, मैं श्री श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर सका, मैं श्री श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड की परिक्रमा नहीं कर सका। उनका कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ छोड़ के जाना चाहिए। इसी प्रकार अगर मन में कोई अतृप्ति है, मन में कोई स्वप्न है, मन में कोई इच्छा है, मन में कोई थोड़ी सी बात है कि ये कब पूरी होगी, दास गोस्वामी जी ने अपने स्व नियम दशकम में, अपने निज नियम दशकन में 10 श्लोकों में अपने निज चिंतन को प्रकट किया है। दास गोस्वामी जी, आपके मन में भी कोई ऐसी अतृप्ति है, आपके मन में भी कोई ऐसा प्राप्तव्य है, आपके मन में भी कभी मन में भी ऐसा है कि मुझे ये कब प्राप्त होगा, मैं इससे संपन्न कब होऊंगा। उनका हाँ, मेरे मन में भी है, बना हुआ है, मम रति ही, गुरुजनों के चरणों में मेरी रति कब होगी। श्री गुरु द्वारा प्रदत्त गोपाल मंत्र में मेरी रति कब होगी। रति मैंने उसमें मैं रत हो जाऊंगा, आत्म विस्मृत हो जाऊंगा, मुझे अन्य कोई स्मरण ही नहीं रहेगा, उसमें ही मेरा समग्र आत्मा राम आनंदित होगा, उसी की लगन रहेगी और उसमें बाकी सब भूल जाएगा। इसको हम इस ढंग से भी अनुभव कर सकते हैं। गोस्वामी जी ने बहुत अद्भुत बात एक कही, छोटी सी अर्धली है। रे मन तू सब सो नीरस है, सरस राम सन होए, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। रागानुगा भजन परायण जनों के लिए धीरे धीरे रे मन तू सब सो नीरस होए। मेरी या कई लोगों की ये एक बड़ी दुर्बलता है, वो सबके साथ सरस हो जाते हैं। कोई व्यवहार का काम हुआ, कुछ भी हुआ, विवाह शादी हुआ, आलोचना किसी की नहीं है, लेकिन रागानुगा भजन जब आपने अडॉप्ट किया है, एक लड़की की शादी हो गई, अब वो मायके वालों से भी पूर्व की तरह ही वो उतना उछल कूद करे तो ससुराल में ये इतना अनुकूल नहीं लगता है। रत होना ये बहुत अलग बात है, और सभी जगह इस प्रकार क्या बोलते हैं फैमिलियर, और उसमें घुल मिल जाना
गंगा गए गंगादास, यमुना गए फलाने गए फलादास। संसार में भी हम उसी प्रकार डूब कर बिहेव करते हैं। संसार की खबरें भी हमको पूरी तरह से ज्ञात हैं, उस पर हमारे साथ डिस्कस करो। और अध्यात्म में भी हम अपने आप को निष्णात मानते हैं। नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं, अब धीरे धीरे रे मन तू सब सो नीरस होए। संसार के व्यवहारों की चर्चा में अब तेरे में किसी को इंटरेस्ट ना हो। कहना इन्हों को बैठने का कोई फायदा नहीं गा, इन्होंने किसी गल का पता ही नहीं गा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेंदे। पहला तो बड़ा राशि, लेकिन हुण नहीं कहना है रे मन तू सब सो नीरस होए। गोस्वामी जी एक ऐसा सूत्र दे दिया है जो हमारे बड़े काम का है। सब सो सरस नहीं होना। लोक वार्ता में, लोक व्यवहारों में, लोक आकर्षण में, लोक की प्राप्तियों में भी हम उतने ही अगर अग्रसर हैं, उतने ही हमारी आंखों में चमक है, उतनी ही हमारी वाणी में हो लार टपक रही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया ना 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 ना, रे मन तू सब सो नीरस होए, सरस राम सन होए। उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे मन में तेरे को रोज सिखावन देता। सब जगह सरस रहने वाला व्यक्ति कहीं भी सरस नहीं होता है, वो केवल अभिनय ही करता है। मन तो एक है, चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ। मन का मतलब है जहां हमें रस आता है, जहां हम डूबना चाहते हैं, जहां हम रहना चाहते हैं, जो इसमें हमारा इंटरेस्ट है, वो दो जगह नहीं हो सकता, संसार में भी और अध्यात्म में भी। आज भी श्री राय रामानंद प्रभु के चरित्र में हमने सुना कि उनको किसने कहा कि महाराज मैं भी इस रस को प्राप्त करना चाहता हूं। राजा ने कहा उनका, महाराज पहले इसको छोड़ना पड़ेगा, पहले इसे छोड़ो कैसे भी हो किसी भी प्रकार, तो फिर अध्यात्म में प्रगति द्रुत गति से होगी। तो यही बात भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। इन व्यवहारों के, इन शुभ कर्मों के, धर्माधर्मम में अगर आपकी रुचि है तो इनको छोड़ दो और मेरी शरण ले लो। इस धर्म से ये मिलेगा, इससे इंद्र पद मिलेगा, इससे महाराज ये मिलेगा, ना 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 ना, इस सब को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मेरी शरणागति में जो धर्म से मिलने वाला है, जो बड़े बड़े व्रतों अनुष्ठानों से, बड़े बड़े साधनों से भी नहीं मिलने वाला है, वो मेरी शरणागति से सहज मिल जाएगा। और एक आज की तरीका प्रसाद है। एक बात नोट कर लीजिए कि मैं अगर ये चाहता हूं कि मुझे धन मिले, मैं धन का सुख भोगना चाहता हूं, अर्थ का सुख भोगना चाहता हूं, और भी मैं काम इत्यादि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब का सुख भोगना चाहता हूं। उसके लिए मैं अलग अलग अगर प्रयास करता हूं तो मुझे वो अगर अर्थ मिल भी गया तो साथ में माइनस भी लग जाएगा। किसी को भी अकेले अर्थ नहीं मिलता है, एक जगह कहीं ना कहीं माइनस लग जाता है। नोट कर लो, किसी के जीवन में भी सब कुछ पूर्ण नहीं होता, कहीं ना कहीं माइनस लग जाता है। अर्थ मिलेगा, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। संतान की तरफ से, उसके स्वभाव की तरफ से, उसके किसी प्रकार से चाल चलन की तरफ से, या अपने स्वास्थ्य की तरफ से कुछ ना कुछ भयंकर माइनस लग जाता है। किसी को सब कुछ नहीं मिलता, कहना मैं सब कुछ पाना चाहता हूं उनका, फिर तुम धर्म का आश्रय ना लेकर भगवान की शरणागत हो जाओ, तुम्हें मिकदार में सब कुछ मिलेगा, अहंकार नहीं होगा, माइनस नहीं लगेगा, तुम सबका सम्यक यथेष्ट
सही मात्रा में भगवान के भजन में उपयोग कर सकोगे। उपभोग नहीं होगा, वहां उपयोग होगा। ये आज की तारीख का वो प्रसाद है जो मैं शायद आज तक नहीं कह सका। मेरे मन में तो है, लेकिन आज तक मैं नहीं कह सका, नहीं कहा, नहीं कहा। कोई कहे मांगो तुमने क्या मांगना है, या हम अपने मन में ही कामना करते रहें, या उसके अनुसार धर्म कर्म करते रहें, मिल जाएगा। जिसके लिए हमने धर्म कर्म किया है, पुण्य किए हैं, तो हमें धन मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा ही, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन साथ में माइनस जरूर लगेगा। हम अगर चाहें कि बिना माइनस के, जिस तरह कहते हैं ना महाराज, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। हमने धन की इच्छा कर ली, ये फैशन का दौर है, इसकी गारंटी नहीं है कि इसमें कितनी देर रहेगा, और बाद में विषय इंद्रिय संयोगात या तत्तग्रे अमृतोपमम परिणाम विषमिव, ये तो भगवान ने भी कह दिया। हम विषयों की इच्छा करते हैं, विषयों के भोग की इच्छा करते हैं, भगवान कहते हैं ये पहले पहल अमृत से भी अधिक मधुर हैं, लेकिन परिणाम में विषमिव है। अगर ये पहले पहल अमृत से भी मधुर है, तो परिणाम में विष भी है। उनका ऐसा सुख कौन सा है जिसमें महाराज पहले भी अमृत से बढ़िया हो, चाहे बहुत बढ़िया ना हो, लेकिन कम से कम टिकाऊ हो। कई लोग टिकाऊ चीज पसंद करते हैं। एक जगह 2-3 बच्चियां विराजमान थी, वो चर्चा पता नहीं क्या चली कि ये अंकल जो है ना, वो इन्होंने बहुत एंगेजमेंट्स कराई हैं, अंकल मेरे लिए भी कोई ऐसा, उनका तुम्हारे लिए कौन सा लड़का ढूंढना है, बहुत सुंदर हो, बहुत स्मार्ट हो। कहते ना 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 रविदास जी, बहुत स्मार्ट ना हो, ऐसा ना हो कि किसी और दे मगर ही चले जाए। ये मैं आपको बात सुना रहा हूं, किसी और दे मगर ही तुरदा पेरे, या सारियां होर भी ओदे मगर लगिया रहे लड़कियां, ना ना ना, एवरेज ठीक है। देखो कितनी एक सहज बात है। टिकाऊ हो, कुछ लोग चाहते हैं टिकाऊ ना हो, मैं केड़ा जड़ा नहीं कुछ करना है। वो ऐसे शातिर हैं कि महाराज वो ऑनलाइन वस्तु मंगा लिया, रात को नेकलेस पहन लिया शादी में, और अगले दिन कहा हमें पसंद नहीं है, ये तो वापस कर दो, और दोनों काम हो गए। इस प्रकार, लेकिन बड़े जो बुद्धिमान होते हैं वो टिकाऊ चीज देखते हैं। टिकाऊ क्या है? जो ओवर एंड अबव होती है वो टिकाऊ नहीं होती। हम चाहते हैं ओवर एंड अबव भी हो, टिकाऊ भी हो, ऐसा कभी नहीं होता। अगर हम ये चाहें कि धन और इंद्रियों का संयोग, ये उपभोग टिकाऊ हो, टिकाऊ नहीं हो सकता। टिकाऊ क्या हो सकता है? जिसकी प्राप्ति भगवान कहते मैं शरणागतों के लिए करवाता हूं। भगवान के शरणागत होकर, भगवान की आज्ञा का पालन करके, भगवान ने कहा मां मनुस्मर युद्ध च, भगवान की आज्ञा है कि जो अनुकूल नहीं है उसे नहीं करना। इस प्रकार जो चलते हैं उनको सब कुछ मिलता है। इसको आगे कहो, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं रोटी कपड़ा मकान भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन व्यसन करने का किसी को अधिकार नहीं देते। अगर कोई व्यसन कर रहा है तो फिर वो उससे वंचित होगा ही। या उससे फिर आगे कहो, यथालाभ संतोषों का जो स्वभाव बना लेते हैं, पुरुषोत्तम कुंज में भजन करते हुए सारे लोग क्या होते हैं पुरुषोत्तम कुंज में? यथालाभ संतोष करने वाले। वो बहुत लंबा जीवन, जिंदगी भर उसका सेवन करते हैं, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं सो बैर। लेकिन जो लोग इसके आगे संसार में भी आगे चलकर जाना चाहते हैं, उनके जीवन में वो सब कुछ टिकाऊ नहीं होता। और जब तक होता है तब तक भी उनको उसका आस्वादन कम होता है। इच्छाओं के स्वप्न छेक चिल्ली की तरह ज्यादा देखते हैं। इसलिए बहुत समझदारी की बात है, पुण्यों से इनको प्राप्त करने की चेष्टा मत करो।
इन कामनाओं की पूर्ति के लिए टिकाऊ कुछ प्राप्त करो, और उस टिकाऊ की प्राप्ति का उपाय है हरि शरणम, राधा रमन शरणम, कृष्ण नाम शरणम, हरि नाम शरणम। हे प्रभु, हम आपकी शरणागत हैं, हम सर्वतो भावेन आपके शरणागत हैं। प्रभु, मेरा एक ही भजन है, वो ये है कि मैं आपका शरणागत हूं। मेरा एक ही व्रत है कि मैं आपका शरणागत हूं। एक स्त्री अपने पति के आश्रय में शरणागत होकर पति के सारे सुख का आस्वादन करती है, लेकिन अपनी चंचलता से, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण न होने से, उसके प्रति शरणागत न होकर जो मन माना जो है वो कामना करती रहती है, उसके परिणाम में वो सुख टिकाऊ नहीं होते। जो कुछ पति के द्वारा, जो कुछ पति का है, जो प्रसाद रूप में मिलता है, वो तो टिकाऊ रूप में जीवन भर सेवन आस्वादन करती है, लेकिन जो उससे ऊपर चंचल होकर अन्य संग से अपने को और पति को संकोच में डालती है, उसके जीवन में जो कुछ भी है वो टिकाऊ नहीं होता। होता यही है कि उसने अपने पति से ये लिया, उसने वो किया, बाद में पता चला कि पति तो घाटे में चला गया। मैंने पति से रोकर लड़कर एक महाराज कोठी बनाई, लेकिन अब क्या हुआ, पता चला कि वो तो बहुत मुश्किल में पड़ गए। इसलिए भगवान को सोचने दो कि हमें कहाँ रखना है, हमें कैसे रखना है। भगवान जो कुछ भी देंगे टिकाऊ देंगे। आज से कामना करना छोड़ दो। अपनी पत्नी से हम क्या चाहते हैं कि जो हम लाते हैं, जो कमाते हैं, जो देते हैं, उसी को खुशी खुशी ठाकुर जी को निवेदन करके उसका सेवन करो, परिवार से प्रेम करो और जो कुछ है उसी में आनंद करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कला है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी काबिलियत है। लेकिन जो इससे ऊपर लड़ने झगड़ने से ही उसको प्राप्त कर ले भी लेती हैं, अक्सर कर लेती हैं, तो परिणाम क्या होता है, एक दिन जब उन्हें पता चलता है कि ये तो काम बड़ा लोन लेकर किया गया, ये तो काम बड़ा मुश्किल में पड़ गया है, तो फिर क्या होता है, फिर कितना दुख होता है, उसे सहन ही नहीं किया जा सकता। भगवान की शरणागति से हमें जो प्राप्त होता है उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। भगवान ने कहा तुम मेरी शरणागति में जो कुछ प्राप्त है उसी में आनंद करने की कोशिश करो। लोग क्या कहेंगे, अरे लोग कुछ नहीं कहते हैं, वो तो खुश होते हैं आपको देख। लोग क्या कहेंगे, मुझे तो समझ नहीं आई आज तक। लोग कहते हैं क्या, लोग तो खुश होते हैं। आप सत्संग करते हैं, लोग महाराज आपकी मुख प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं कि हम नहीं कर सकते, और हम सोचते हैं कि ये पता नहीं हमारे विषय में क्या सोचते हैं, और हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। नो, नेवर नेवर नेवर। भगवान इतने आकर्षक हैं, सर्वाकर्षति इति कृष्ण, वो सबको आकर्षित करते हैं। इसलिए कोई कहे नहीं वो तो मेरी को देखकर हमें हे मानते हैं, अरे आपके दिमाग की उपज है, हे मानते हैं। उनके अंतर में बैठकर देखो, वो सवेरे आपको प्रणाम करते हैं। आप सत्संग में जाते हैं, आपके सत्संग के बारक को वो अपने धूली को मस्तक पर लगाते हैं। महाराज श्री कहते हैं, ये जो बड़े उस समय बड़ी रेखा नाम की एक अभिनेत्री, उसकी बड़ी चर्चा थी। महाराज जी कहते हैं वो चुपके से आकर जहां हम ठहरते हैं वहां की दलीज की रज को मस्तक पर लगा जाती है। ये जो ग्लैमरस दुनिया है, ये महाराज हमें अपने गलतफहमी से ही लगता है कि ये लोग, भगवान करे हम ये नहीं कहते ये सुखी नहीं है, हम नहीं कहते। मैं तो ये कहता हूं सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सही भगवान का भजन करें। हम किसी की निंदा करें, हमारे पास अगर इतना धन नहीं है तो हम ये कहें कि वो तो सब रोते हैं। रोते हैं कि नहीं रोते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे मालूम है ये है कि जो भगवान के शरणागत हैं वो टिकाऊ सुख को प्राप्त करते हैं। जितना भी उनके पास है उसका वो पूरा आस्वादन करते हैं, प्रसाद रूप में उसको, उसमें बरकत है। उनके थोड़े पैसे में बरकत है, उनको थोड़े पैसे में संतोष है, उनको थोड़े परिवार, जैसा भी परिवार है उसमें अनुकूलता में, भगवान की शरणागति में उनको बड़ा चैन है। अब जिसको अनुकूल संतान प्राप्त है, जिसको अनुकूल परिवार प्राप्त है, जिसको अनुकूल अपने चतुर्दिक भगवान की शरणागति
गत जन प्राप्त है। अब बताओ उसे और क्या चाहिए? उसको इस ग्लैमरस दुनिया में अनावश्यक झांक कर अपने को परेशान करने की जरूरत क्या है? भगवान कहते हैं मेरे शरणागत हो जाओ, सर्व तो भावेन, तुम्हारा धन भी मैं हूं। कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्णौ गतिर मम। श्रीमन महाप्रभु श्री राय रामानंद से पूछा, संपत्ति मध्य कौन संपत्ति बढ़कर जाने? राधा कृष्ण प्रेम जार से ही बढ़ धनी। प्रेम मार्ग में वही चल सकता है जो कम से कम संतुष्ट है। बिना संतोष के तो काम अछत सुख सपने होना है। आज भी कामना की चर्चा हुआ, जिसमें कामना की शांति शमन नहीं हुआ है। कामना को हृदय में उठने से पहले जो दबा नहीं सकता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। भगवान कहते हैं न च काम कामी, नई नई कामनाएं जिसके हृदय में उत्पन्न होती हैं, कामनाओं के मारे वो महाराज उनकी पूर्ति में इधर उधर डोलता रहता है, उससे सुख नहीं होता। जो कामना के उठने से पहले ही उसे दबा सकता है। सच सुखी नरा न च काम कामी, ये श्लोक रविदास जी आप याद करवाना। सुखी कौन है? मेरा मन है चाट पकौड़ी खाने का, या तो ठाकुर जी की भोग की व्यवस्था हो, सब कुछ बड़ा अनुकूल हो, शुद्ध हो, चलो ठाकुर जी को भोग लगा दिया। लेकिन महाराज वो रोज इसी प्रकार की अगर आदत पड़ गई है तो परिणाम क्या होगा? क्या परिणाम होगा? जो आपकी पत्नी है ना, वो भी एक दिन तंग आ जाएगी। कुछ भी अगर हम हैबिचुअल हो जाते हैं। अस्तु न च काम कामी, कामनाओं के पीछे दौड़ने वाला सुखी नहीं है। सुखी कौन है? जो भगवान कहते अपने अंतर के विवेक का आश्रय लेकर किस कामना में का भगवान के भजन में उपयोग है, किसका नहीं है, वही सुखी है। कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई चीज है, वो चली गई, सपोज धन ही है, वो चला गया, अब हम उसी का स्वप्न देखते हैं हम दोबारा कब धनी होंगे। तो महाराज आप इस समय का भी उपयोग नहीं कर रहे हो। अब उसको छोड़ो, जब धनी होंगे तब होंगे, लेकिन जो है सो तो भजन में उसका आनंद लो। अब तो संतोष की महिमा को पहचानो। पहले तो जीवन में धनी होकर और धनियों को एक ना कीड़ा काट जाता है। श्री इंद्र को एक कीड़ा काटता है स्वर्ग में। किसी को वो देख नहीं सकते, अपने समान, अपने बराबर, अपनी ओर आते हुए देखकर और बनने की उनको कामनाओं का बुखार चढ़ा रहता है। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं उनमें मत्सरता बहुत होती है। ये भागवत चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी का। इसलिए जीवन में उत्तर दिशा में मत खोजना, पुण्यों के रास्ते पर मत जाना। कोटि कोटि पुण्य हो जाते हैं हरे नाम संकीर्तन करने से, कोटि कोटि यज्ञ हो जाते हैं हरि नाम भजन करने से, कोटि कोटि सब कुछ हो जाते हैं जिनको हम जानते हैं नहीं भी जानते हैं। भगवान के शरणागत के जीवन में भगवान उसे सब देते हैं, मिकदार का देते हैं। भगवान उसको टिकाऊ देते हैं, जिससे उसका स्वास्थ्य भी बना रहता है, जिससे उनका सब प्रकार से मन भी शांत रहता है। बारंबार आता है जिसके मन शांत है उससे बड़ा दुनिया में सुखी कोई नहीं। भगवान कहते वो कौन शांत रहता है? जिसका मन उनका जो मेरे शरणागत है, जो मेरे की ओर देखता है कि मैंने जो उसे दिया है बस वही पर्याप्त है। बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, बहुएं हैं जो पति की इनकम में बड़ा आनंद करती हैं, बड़ा उसमें इतनी बरकत डालती हैं, उसमें इतना घर को साफ स्वच्छ रखती हैं। एक घर में वो गया, वो 35 गज का मकान था रविदास जी, उसमें इतनी साफ सफाई, मैंने कहा कमाल हो गई। बड़े मकान करके लेकर बना के करने क्या है? 35 गज का मकान और उसकी साफ सफाई, ठाकुर सेवा भी है, सब कुछ है जो कुछ होना चाहिए।
क्यों? कला है, भगवान की शरणागति है, भगवान के द्वारा दिए गए मीन्स में गुजर करने की एक ऐसी भगवान ने विद्या दी है कि वो जितना मुस्कुरा रहे हैं, जितना प्रसन्न है, शायद बड़े बड़े भी उस मुस्कुराहट के लिए कल्पना कर सकते, मिल नहीं सकती है। आज की तारीख का एक अमर प्रसाद है कि भगवान की भक्ति में जो कुछ प्राप्त है उसमें आनंद लेकर दिखाओ। कामना से अपने अनावश्यक, मत्सरता से अपने आनंद को बेकार खराब मत करो। कामना ही करनी है, कुछ तो होना चाहिए। कामना का हमारा जो खाना है वो खाली क्यों रहे? तो दास गोस्वामी जी कहते मेरे मन में एक कामना है। कब ऐसा होगा कि गुरुजनों में मेरी क्या होगा? परमस्ताम, परमास्ताम, मेरी परम रति होगी। परमस्ताम मम रति ही। स्मरण करते ही नेत्र बरसने लगेंगे, प्राण गदगद हो जाएगा। जय हो। गुरु हैं, गुरुजन हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है सब सो नीरस है। धीरे धीरे सबको रिस्पॉन्ड मत करो। कोई हमें खबर सुनाए और हम भी उसके आगे बताएं कि हमें भी इससे आगे मालूम है, तो परिणाम क्या होगा? वो फिर आएंगे जब हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। सब सो नीरस होए, सरस राम सन होए। वैष्णवों के साथ वार्ता में सरसता से भाग लीजिए और लोक वार्ता में नीरसता से, जरूरत पड़ने पर, अति आवश्यक होने पर उसका निर्वाह कीजिए। और मन में जो कामना का एक एकांतिक निवारण नहीं होता, वो जो कामना रिक्तता है, कामनाहीनता है, वो यही है कि भगवान के गुरुजनों में रति की कामना दास गोस्वामी जी करते हैं, इच्छा करते हैं, स्वप्न देखते हैं, इंतजार करते हैं उस भगवान की परम कृपा की। तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्ष मानो। हे प्रभु, आपने साधारण कृपा दे दी, मुझे रोटी कपड़ा मकान दे दिया, संतोष भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, बाल परिवार दे दिया, अनुकूलता दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन अपने चरणों में, अपने गुरुजनों के चरणों में, गोपाल मंत्र में, अपने महामंत्र में, श्री शची गर्भज, श्री शची गर्भज पदे, श्री शची के हृदय सिंधु से प्रकट श्री चैतन्य महाप्रभु में मुझे अपूर्व रति कब प्राप्त होगी? श्री स्वरूप दामोदर प्रभु के चरणों में, श्री रूप गोस्वामी, श्री षड गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी प्रभु के चरणों में, श्री गिरिराज जी के प्रति, श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड के प्रति, श्री ब्रज धाम के प्रति और ब्रज के भक्तों के प्रति मेरी अपूर्वतम रति, मेरा मन कब रम जाएगा? मुझे उसमें ही स्वाद आएगा और किसी में मुझे स्वाद ही नहीं आएगा। या हम नीरस हो जाएं या हमारे लिए वो नीरस हो जाए। अपने को चेक करो। हंताए मद्रिर बला हरिदास बरियो। ये हरिदास बरिय है क्यों? महाराज, इनको संसार में कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान के चरण कमल पाषाणवत बने हुए हैं। ये नारियल की तरह बाहर से बड़े कठोर लगते हैं, लेकिन भीतर से जाकर देखो तो कैसा मीठा गिरी और जल है। ऐसे गिरिराज जी हैं, ये हरिदास बरिय हैं। सब सो नीरस हैं, लगते हैं पाषाण हैं, लेकिन जो गोपी कहती है जब भगवान के चरण कमल गैयाओं को चराते हुए इनके ऊपर विचरण करते हैं तो इनके चिन्ह भी इनकी छाती पर छप जाते हैं। कितने सूक्ष्म चरणों की रेखाएं होती हैं। अब ये किसी के कहीं छप जाएं तो वो स्थान कितना कोमल होगा, कितना सरस होगा। ये गिरिराज जी देखने में पाषाण है, लेकिन भगवत चरणों की चिन्हों को देखकर लगता है कि ये कितने सरस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भगवान के चर्चा में सरस हैं और लोक के लिए ये बिल्कुल नीरस हैं।
जय जय राधा रमन। और मन में एक कामना है कि मेरी गिरिराज जी में कब मेरा वास हो। श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड में मुझे परिक्रमा करने का, बैठकर भजन करने का। या हमारे पुरुषोत्तमी कुंज में तो काम ही बहुत बढ़िया है। सवेरे अपना सब लोग जो गोपाल भजन है, गोपाल मंत्र है, वो करते ही राधा कुंड के तट पर है। राधा कुंड को प्रणाम किया, राधा कुंड की स्तवन किया, राधा कुंड का आचमन किया और बैठ गए पास में आसन लेकर। जब उठे तो राधा कुंड में उठे, जब बैठे तो राधा कुंड में बैठे, श्री यमुना के तट पर बैठे। आज ना भी वो सुना रहे थे श्री अनंत अनुज किंकर जी, राम राय जी का चरित्र। वो बिना किसी साधन के, बिना किसी रस्त पानी के हजार हजार लोगों का भंडारा कर देते। मेरे मन में आया कि यार ये कला है, ये सुयोग मुझे मिल जाए तो मैं भी अपनी ऐसी कामनाएं पूरी कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा तेरे पास तो पहले ही है। हमारे मेरे पास कैसे है? मैं बिना सामान इकट्ठा किए ये सबको कैसे पवा सकता हूं? उनका तू मन से पवा, तेरे को उसका पूर्वत्व भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी। तू तो राम राय से भी आगे है। मैं अपराध पूर्ण कह रहा हूं। मेरे मन में आया कि देखो 1000 जनों का प्रसादम, उसमें हमारे गौड़िया उपासना में तो अपराध की बड़ी संभावनाओं से डरा कर उसमें ज्यादा घुसने की प्रेरणा नहीं दी जाती। लेकिन ऐसा भंडारा हो जिसमें कोई अपराध ना हो, ऐसे ऐसे पदार्थ बने, आहा हा हा, ऐसी ऐसी रसोई बने, आहा हा हा हा, ऐसी ऐसी महाराज सब कुछ 56 भोग बने। श्री गौर हरि नित्यानंद प्रभु के साथ विराजे। गुरुजन श्री राधा रमन जी को आवाहन करें। राधा रमन जी रसोई में भोग आरोगने जाते हैं। राधा रमन जी क्या हो गया आज फिर? रसोई में भोग आरोगने जाते हैं। इसी प्रकार आप रसोई बनाओ और ठाकुर जी को गुरु जी लेके आए और वो दृष्टिपात करें और फिर खूब भंडारा हो। पुरुषोत्तमी कुंज के वैष्णवों का प्रसादम हो और भी राधा कुंड के वैष्णवों का प्रसादम हो, और आप परोसाई भी करो। आप कैसी बढ़िया बढ़िया हरे हरे पत्तों की पत्तल उन्हें पहले निवेदन करो। क्या सुंदर सुंदर डोना, हरे हरे डोना, क्या सुंदर ये सब परोसाई हो। खीर की भी हो, और ठाकुर जी ने जो राधा रमन जी ने अरोगा है, राधा रमन जी के प्रसाद की खीर तो वैसे ही बड़ी विशेष है। तो इस प्रकार पतली पतला वो फुल्का जो होता है राधा रमन जी का, कुलिया श्री श्री शीर चोरा प्रभु की जो अमृत केली की जो है उसको परोसाई करो कि महाराज अभी अभी हवाई जहाज से उड़कर आई है। वो अमृत केली को परोसाई करो और फिर महाराज बोलो जय जय श्री राधे, क्षीर चोरा गोपीनाथ प्रभु की जय, साक्षी गोपाल जी की जय, श्री श्री राधा रमन लाल की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, गुरुजनों की जय, आचार्य जन के चरणों में प्रणाम। श्री ठाकुर जी के आरोगे हुए इस महाप्रसाद को पाओ, कृष्ण कृष्ण कहते हुए पाओ और आप सबका दर्शन करो। जय जय राधा रमन। जैसे आपके मन में आता ना, हरे हरे पत्तलों वाली पत्तल हो, डोने हो ताजे पत्ते वाले, आजकल मिलते नहीं, कागज के मिलते हैं, जैसे भी मिलते हैं, लेकिन आप मन ही मन। राम राय प्रभु तो महाराज अपने योग बल से ये सब करते थे। इससे बड़ा बल है मानसी बल, और उससे मानसी बल में क्या है? प्रेम का बल। प्रेम का बल मेरे मन में ये है कि मैं इतना महाराज, इतना सुंदर, इतना सबको अनुकूल, सबके मनवांछित पदार्थ जिसमें हो बनाओ, पवाओ। ठाकुर जी कहते तेरे पास है ही है, तो अनावश्यक चंचल हो जाता है, मैं भी ऐसा हो जाऊं। तब मैंने ठाकुर जी से अपनी जो है ना वो सॉरी कहा, विष्णु विष्णु कहकर मैंने प्रायश्चित किया।
ठाकुर जी, अरे मेरा मन भी है, मैं अयोध्या जी जाना चाहता हूँ, राम लला के दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तू करके नहीं आया? उनका हाँ मैं गया था, मैं कर आया हूँ, लेकिन फिर करता, उनका फिर चला जा। सरयू स्नान कराया? उनका हाँ महाराज सरयू स्नान भी कराया। तेरा स्वास्थ्य नहीं मानता, लेकिन फिर भी तू देख महाराज, हेलीकॉप्टर में गया कि रॉकेट में गया, सबसे बड़ी बात है तू अपने प्रेम के उस वाहन में गया जहां कोई उपाधि नहीं है। प्रेम है तो सब कुछ है। ये सब कुछ व्यवहार के लिए चाहिए, प्रेम में तो सब कुछ रेडी आपके लिए, आपके डिस्पोजल पर अवेलेबल है। ये रविदास जी, ये कौन बीओ कौन पैदा हो गए हैं, ये मंजू जी भी चंचल हो रही हैं। इसलिए धीरे धीरे सब सो नीरस है, सरस राम सन होए। अंतर में भाव को प्राप्त करो, भाव के दाता श्री गौर हरि के चरणों की शरणागति लो, और मन में संकल्प रखो कि इनमें हमारी और रति कब हो, गौर हरि के चरणों में मेरी रति कब हो, नाम में मेरी रुचि कब हो, संतों के प्रति मेरा भाव कब और सुदृढ़ हो, श्री गिरिराज जी में मुझे विचरण का और आनंद कब हो, श्री राधा कुंड के तट पर मैं अधिक से अधिक कब बैठा करूं, और मेरे पुलकावली युक्त अश्रुपात पूर्वक मेरा जीवन कैसे इस प्रकार संबीत हो। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की स्वप्न, इस प्रकार की इच्छा, इस प्रकार की मन में जो है वो कामना, ये कामनाओं के अंतर हृदय